बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं स्लीव के सामने आपको स्मोकिंग करके दिखाने वाली हूँ कि हम कफ का स्टाइल किस तरीके से स्मोकिंग स्टाइल में दे सकते हैं। मैंने स्लीव के फ्रंट वाले हिस्से को बारीक सा हेम कर लिया है जो कि 1/2 इंच के बराबर था। इस तरह की बाजू बनाते हुए जो स्लीव की लेंथ होती है उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ताकि ये ऊपर की तरफ खींचे तो डिस्कम्फर्ट ना हो, और चौड़ाई हमेशा जितनी हमें रिक्वायर्ड है, यानी जब हम साइड की सिलाई लगाते हैं उस समेत उससे डबल हमें कपड़ा लेना होता है। तो फ़र्ज़ करें मुझे खुली बाजू 12.5 इंच चाहिए, तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 25 इंच रखी हुई है। अब इसके ऊपर मैं आपको मार्क्स लगाना बता देती हूँ। इसके मार्क्स हम लोग लगाएंगे बैक साइड के ऊपर, जो रफ़ साइड होती है कपड़े की। यहाँ पे स्लीव के आर्म होल की शेप मैंने स्ट्रेट कट की है क्योंकि ये मेरी बैगी स्टाइल कमीज़ की बाजू है, इस वजह से। अब सबसे पहले जो मैंने फ्रंट के हिस्से से हेम करके रखा हुआ था 1/4 इंच के करीब या 1/2 इंच के करीब कपड़ा, उससे दूरी के ऊपर 1-1 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये वाला हिस्सा खुला रहेगा, यानी इसके ऊपर हमें कोई स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन ये जो लाइन आ रही है ये हमारी फ़र्स्ट लाइन होगी या फर्स्ट रो होगी जिस पर हमें स्मोकिंग स्टार्ट करनी है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों ने ख़ुद से जो काम करना है तो आपने हल्की पेंसिल या जो चॉक्स ऐसे होते हैं जो इरेजेबल होते हैं उससे काम करना है, ज़्यादा इसके डार्क निशानात नहीं लगाने। अब जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है उससे ऊपर 4 इंच तक 4 लाइनें और ड्रॉ करूँगी। लाइंस मेरे पास ये 5 हैं, लेकिन इसके अंदर के जो बॉक्सेस हैं बनेंगे वो टोटल 4 लाइंस में होंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे बॉक्सेस मैंने 1-1 इंच के हिसाब से बनाए हैं, तभी इसी के हवाले से मैंने आपको इसकी स्लीव की लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट दी है। अगर आपने बॉक्सेस बड़े छोटे किए तो फिर इसके हिसाब से ये डिफरेंट इसकी मेजरमेंट हो जाती है। अब जो 1-1 इंच की ऊंचाई के ऊपर निशानात लगाए हुए हैं उसको स्केल की मदद से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये काम मैं पेंसिल से ही कर रही हूँ। पेन से तो हरगिज़ मत कीजिएगा, चॉक से आप कर सकते हैं क्योंकि चॉक निकल जाएगा, और अगर लाइट कलर का कोई फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो पेंसिल ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे पहले मैं सारी लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे कफ का तकरीबन स्टाइल आएगा 5 इंच तक। इससे ज़्यादा अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लाइंस और ऊपर तक ले जा सकते हैं। इस तरह का काम सिल्क के ऊपर अच्छा लगता है, ये रॉ सिल्क के कपड़े पे, यानी जो कपड़ा स्टिफ रहेगा उसके ऊपर। लीलन के ऊपर इतने ज़्यादा इसकी लीलन वो जो थोड़ी हार्ड वाली होती है उस पर अच्छा रहेगा। सॉफ्ट लीलन पे मत कीजिएगा ये काम, उसमें फिर ये एकदम से इकट्ठा हो जाता है वॉश होने के बाद। अच्छा जनाब, इसकी हमने लंबाई के रुख पे तो निशानात लगा दिए थे, अब इसकी चौड़ाई के रुख पे 1-1 इंच की दूरी पे निशानात लगाने। अब जो निशान मैंने ऊपर आखिरी लाइन के ऊपर रख के लगाए हैं आप लोगों ने वही फर्स्ट लाइन के ऊपर भी रख के लगाने हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि कपड़ा ही ऐसा है जिसके अंदर से ये लाइंस दिख रही हैं तो मेरे लिए आसानी हो गई। मैंने ऊपर ही लाइंस के ऊपर 1-1 इंच का मार्क लगाया है, तो वो स्ट्रेट लाइन मुझे गाइडलाइन दे रही है कि यहाँ तक स्ट्रेट लाइन नीचे खींच के लेके जानी है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मैं कहाँ तक बॉक्सेस बना रही हूँ। नीचे वाला 1 इंच जो कि हेम हुआ है उसको नहीं कंसीडर करना, वहाँ बॉक्सेस नहीं बनाने हैं। ये सारी मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, बॉक्सेस बना दिए हैं। अब बारी आती है कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। तो पहली हमेशा कोशिश करनी है कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस में, यानी जो सीधी ये लाइंस हैं इस पर काम करना, ऊपर नीचे काम नहीं करना, यही आसानी होती है। सुई में हम धागा डबल लेंगे, सुई कोशिश करें बारीक लें। अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट काम करेंगे, एक बॉक्स में काम होगा एक बॉक्स में काम नहीं होगा। तो आप एक काम कर लें कि जिस बॉक्स में आपने काम करना है उसको हाईलाइट कर लें, या फिर थोड़ा सा हाजिर दिमागी से काम लेंगे तो 15 मिनट के अंदर एक स्लीव तैयार हो जाती है। अब ये देखिए, जो बिल्कुल पहला बॉक्स है पहले मैंने 1 इंच छोड़ा है, क्यों? इसलिए कि वो मेरे पास साइड का सोइंग मार्जिन है। यहाँ से मैंने जो बॉक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नीडल अंदर की तरफ और एक बिल्कुल बारीक सा बखिया लिया है। यहाँ पे गिरा थोड़ी मोटी लगानी है, कपड़े के अंदर से आर पार ना हो जाए, और हमने धागा सुई वहाँ से गुजारनी है जहाँ से ये बॉक्स एंड हो रहा है, इस तरीके से। यानी जिस बॉक्स के अंदर से हमने काम शुरू करना है उसी बॉक्स के अंदर हमें काम ख़त्म भी करना है, अगले बॉक्स को हमें टच नहीं करना। अब देखिए, जो 2 छोटे छोटे टांके या बखिए हमने उठाए हैं उससे पिंच सीधी तरफ चली गई है कपड़े की, या कपड़ा अंदर की तरफ इकट्ठा हो गया है।
अब ये जो दोनों हिस्से हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, इसको इस तरीके से पकड़ लेना है। पहला धागा जो हमने गुजारा है वो तो दोनों किनारों को पास लाने के लिए किया है। अब जो दूसरा धागा गुजारेंगे वो इसको पक्का करने के लिए होगा। अब जो हम तीसरा टांका लगाएंगे उसमें हम लोगों ने गिरा लगा देनी है। दोनों कपड़ों के जो किनारे हैं उसमें से नीडल गुजार के आगे से धागे का लूप बना के गिरा लगानी है। गिरे 2-3 दफ़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि बाजू पहनते हुए कभी हम लोग बहुत हब्बड़ दब्बड़ में पहनते हैं तो कहीं ना कहीं से टांका टूट सकता है। धागा बिल्कुल करीब से कट नहीं करना, थोड़ा सा दूर से कट करना है, यही इस काम की खूबसूरती है। लीजिए, एक टांका हमारा बन चुका है। अब सेकंड वाला बॉक्स छोड़ देना है और थर्ड वाले बॉक्स पे हमें काम करना है। ऑल्टरनेट काम करेंगे, साथ साथ बॉक्सेस में काम नहीं करना। टांका वैसे ही उठा लेना है। गिरा फिर मैं बता रही हूँ थोड़ी बड़ी लगानी है, यानी मोटी थिक हो, ताकि वो ये ना हो कि हम पिरो रहे हैं तो वो धागा खींच के बाहर आ गया है। बॉक्सेस के दोनों किनारे आपस में मिला लिए पहले टांके में, दूसरे टांके में हम लोगों ने इसे पक्का किया और तीसरे टांके में हमने लूप बनाकर इसकी नॉट लगानी है। और गिरहें 2-3 दफ़ा लगाने के बाद इसका हम लोगों ने थोड़ी सी टेल छोड़ने के बाद धागे को कट करना है। मैं जानबूझ के आपको 3-4 दफ़ा ये करके दिखा रही हूँ, ख़ासकर वो बहनें जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो इसको देख के अंदाज़ा कर सकें कि ये इंतहाई आसान काम है। ज़रूरी नहीं है कि हम कफ हमेशा बुकरम लगा के उस तरीके से बनाएं, थोड़ा सा हम चेंज भी अपने ड्रेसेस में इस तरह की चीज़ें बना के ला सकते हैं। फिर से एक नॉट लगा देती हूँ और कोशिश कीजिएगा कि ये काम किसी फ्लैट सरफेस पे बैठ के करें। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास सामने बोर्ड है, आप टेबल पे रख के काम कीजिएगा तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब ये एक मैंने बॉक्स छोड़ा और फिर उसके अल्टरनेट वाला बॉक्स अब यूँ उठाते चले जाना है। शुरू में तो मैं आपको दिखा रही थी ना, एक उठाया फिर दूसरा कॉर्नर उठाया, अब आपने साथ साथ उठाना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों किनारे साथ ले आने हैं, फिर दोबारा से इसको इसमें से धागा गुजार के पक्का करना है और तीसरी पे नॉट लगाना है और चौथी पे एक दफ़ा और नॉट लगाना है। ये स्टिचेस तो 4 लगाने ही लगाने हैं। और फिर टेल थोड़ी सी लंबी करके इसे हम लोगों ने धागे को यहीं पे कट कर देना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि फ़र्स्ट रो को मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। एक बॉक्स छोड़ दूँगी, एक बॉक्स पे काम करूँगी और ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी रो की बारी आती है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके की बनी है। ये उल्टा हिस्सा था, ये सीधा। अभी तो सिर्फ गैदर्स ही हुए हैं, अभी कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आया है। तो अब हम दोबारा से पकड़ेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एक पिंच बनी हुई है उसके अपोजिट में जो हमारे पास बॉक्स है वो नीचे भी खाली है, उसको अब हमने इकट्ठा करना है वैसे ही टांकों की सूरत में, जिस तरह टांके मैंने आपको पहले लगाने बताए हैं। काम वैसा ही होगा, बस जब तक बॉक्सेस ऑल्टरनेट नहीं होंगे ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए हर रो के अंदर ऑल्टरनेट, एक तो रो के अंदर ऑल्टरनेट, और फिर जब रो को स्टिच कर रहे हैं तो एक बॉक्स को छोड़ के एक बॉक्स को स्टिच करेंगे। नॉट लगा देती हूँ, एक आध और फिर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और करीब करके, ये देखिए पिंच बननी है ना, ट्रायंगल बना है, इसको नहीं हमें टच करना। अगला वाला जो नीचे से ही ऊपर तक चकोर डब्बा जा रहा है उस बॉक्स को पकड़ के हम लोगों ने स्टिच करना है इस तरीके से ताकि वो ट्रायंगल बन जाए। अभी मैं दूसरी जो बाजू कंप्लीट की है वो भी आपको फ्रंट और बैक से रख के दिखाने वाली हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका फ्रंट का भी लुक बड़ा अच्छा आता है और बैक का भी अच्छा आता है। लेकिन बैक पे चूँकि हमने नॉट्स लगाई हुई होती हैं तो फिर इसलिए उसको हम बैक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन हम उसको भी किसी बाजू के ऊपर बना सकते हैं। तो चलें जनाब, यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट और इसके बाद ये वाला हिस्सा चलें एक और बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, और जल्दी जल्दी में ये काम कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रो वाइज चलेंगे तो आपका काम आसान होगा। बीच बीच में अगर एक रो में एक बॉक्स बनाया फिर थर्ड फोर्थ रो को टच कर लेंगे, नहीं, रो पहले कंप्लीट करनी है फिर अगली रो में चले जाना है। ये देखिए आराम से ये काम होता चला जाता है। और ये इसका अल्टरनेट अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह ट्रायंगल बन रहे हैं, ये लुक आनी चाहिए बैक से। अच्छा, सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर थर्ड रो में मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड रो में काम होगा फर्स्ट रो की तरह, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो एक जैसी बनेगी, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ रो एक जैसी बनेगी, यानी इसमें ऑड और इवन का हिसाब रखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए जो अगली रो है उसमें जो ट्रायंगल पहले फिक्स हुआ हुआ है उससे अपोजिट वाले बॉक्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना है
और इसी तरीके से बखिया लगाने का तरीका तो सेम है, बस हमें बॉक्स को पकड़ने का या फिर बॉक्स को सीक्वेंस में लेके चलने का मेथड बस समझ में आ जाएगा तो ये स्लीव बनानी हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। ये लीजिए, यहाँ पे इसको भी मैं पक्का कर देती हूँ और फिर मैं आपको दूसरी स्लीव का फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। ये देख लीजिए। अब इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे काम करेंगे। मैंने हर रो के अंदर एक दो करके आपको ज़रूर दिखाए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अगर आपको यहाँ पे दुश्वारी है तो आप थोड़ी सी वीडियो स्किप करके फाइनल स्लीव का लुक देख सकते हैं। ये देख लीजिए, हो गया है ये काम कंप्लीट। और जैसे जैसे रोज़ कंप्लीट होती जाती हैं वैसे वैसे ये काम मज़ीद समझना आसान होता चला जाता है। चलें जी, यहाँ पे कट हो गया है और ये है, मैंने पूरी इसकी ऑल्टरनेट पे जो मैंने आपको समझाया है वैसे ही सारी लाइंस बना ली हैं। स्लीव की ये लुक आती है। जब हम लोग 4 से 5 लेयर्स बना लेते हैं तब डिज़ाइन निकल के सामने आता है। ये इसका बैक का हिस्सा है जो ये देख लीजिए आपके सामने है। यहाँ पे टोटल 5 लाइनों पे मैंने काम किया हुआ है, वही जो निशानात मैंने लगाए थे। साइड पे 1-1 इंच छोड़ा। अब मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि स्लीव के फ्रंट के ऊपर शुरू में जो मैंने बताया था ये 12.5 इंच है सिलाई के मार्जिन समेत, और डबल करेंगे तो 25 इंचज़ आएगा। ऊपर से मैंने आपसे कहा था कि चूँकि ये मेरी बैगी स्टाइल कमीज़ के अंदर बाजू इंस्टॉल होने हैं तो 25 इंच चौड़ाई है, मैंने इसकी कोई शेप कट नहीं किया है। अच्छा, अब इसको यूँ रखेंगे उल्टी तरफ से और इसका ये वाला हिस्सा जो हम लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है बस उसको सीधा सीधा हम लोगों ने जितनी इसके अंदर देखना है कि कोई प्लीट इसके अंदर ना आ जाए, बस इसको सीधी सीधी सिलाई लगा देनी और ये वाले हिस्से यूँ अंदर की तरफ फोल्ड कर देने जिस तरीके से हम एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करते हैं। इसकी ये खिली खिली सी फ्लावर शेप की लुक आएगी। अभी मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये नेक लाइन मैंने आपको अपनी प्रीवियस किसी वीडियो में बताया है। ये वही बैगी स्टाइल कुर्ती है जो मैंने पिंक कलर की आपको सिखाई हुई है। उसकी बाजू मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बना दी है। ये देख लीजिए, ये लुक आ रहा। और मैं यहाँ पे आपको साइड की फिटिंग जो मैंने किया ना वो मैं आपको खोल के दिखा रही थी कि इसके अंदर किसी भी प्लीट को मैंने ऐड नहीं होने दिया और बस 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद मैंने सिलाई कर दिया। वो सारा अंदर कवर हो जाता है जब वो स्मोकिन ऊपर से खुल के सामने आती है। अच्छा, बाजू को मैं ना थोड़ा सा वेयर करके भी दिखाती हूँ आपको। ये बाजू मेरी शुरू हो रही है कोनी से थोड़ा सा, एल्बो से थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये ड्रेप शोल्डर है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। आप चाहें तो बाजू थोड़ी सी ऊपर भी चढ़ा के वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।